सुप्रभात बच्चों, कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, वीडियोस देख रहे होंगे और अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों वीडियोस देखिए, अपना काम पूरा करिए। और अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा हम कर रहे थे हमारी हिंदी व्याकरण दीपिका का पाठ 10। बच्चों पाठ 10 है उल्टे अर्थ वाले शब्द। तो हम कर रहे थे हमारी हिंदी व्याकरण दीपिका का पाठ 10। उल्टे अर्थ वाले शब्द हमने पढ़ लिए थे और मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। हमने इसके अभ्यास भी कर लिए थे। लेकिन बच्चों आगे जो हमारी किताब के पीछे क्रियाकलाप में कुछ अभ्यास कार्य दिए गए हैं, आज हम उससे करेंगे। उससे पहले हमने जो भी कल पढ़ा था उसे पढ़ेंगे और दोहराएंगे। तो चलिए, हमने कल के वीडियो में किया था प्रश्न 2 और 3, उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को लिख करके उनके सामने उनके उल्टे अर्थ वाले शब्दों को लिखेंगे और दोहराएंगे। तो बच्चों ये वही शब्द हैं जो हम पाठ में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा आज का पहला प्रश्न है 2 में है उल्टे उ ल ट पे ए की मात्रा टे, उल्टे अर्थ वाले व पे आ की मात्रा वाले शब्द लिखो। दिए गए शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। तो यहाँ पे उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो। यहाँ पे जो भी शब्द दिए गए हैं उनके उल्टे अर्थ वाले शब्दों को लिखना है। लिखो। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास पहला है बच्चों बड़ा, ब ड़ पे आ की मात्रा ड़ा, बड़ा, बड़ा, बड़ा। उसके बाद है ठंड, ड पे आ की मात्रा डा, ठंडा। उसके बाद है न य पे आ की मात्रा या, नया। उसके बाद है ऊ पर, ऊपर, बड़ा, ठंडा, नया, ऊपर। अब इन शब्दों के हमें उल्टे अर्थ वाले शब्द यानी विलोम शब्द लिखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था उल्टे अर्थ वाले शब्दों को हम विलोम शब्द भी कहते हैं। तो इन सभी शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्दों को हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ पे बड़ा, बड़ा का उल्टा हो जाएगा छ पे ओ की मात्रा छो, ट पे आ की मात्रा टा, बड़ा, छोटा। ठंडा, ठंडा का हो जाएगा ग र म, गरम। न या नया, नया का हो जाएगा प पे छोटे की मात्रा पू रा, न पे आ की मात्रा ना, पुराना, नया, पुराना। ऊपर, ऊपर का हो जाएगा न पे बड़ी की मात्रा नी, च पे ए की मात्रा चे, नीचे। बच्चों ये कुछ शब्द आपकी बुक में दिए गए थे जो जिनके हमें विलोम शब्द या उल्टे अर्थ वाले शब्दों को लिख करके पूरा करना था। हमने यहाँ लिखा और इसे पूरा किया। चलिए, बड़ा, छोटा, ठंडा, गरम, नया, पुराना, ऊपर, नीचे, बड़ा, छोटा, ठंडा, गरम, नया, पुराना, ऊपर, नीचे। तो इस तरह से हमने इसे लिख करके पूरा किया। तो चलिए, उसके बाद हमारे पास अगला है बच्चों उचित शब्द पर घेरा लगाओ। इसे भी हमने किया था, इसे हम लिख करके इसके आगे हमें यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं। शब्दों के आगे 4 और शब्द दिए गए हैं। अब उन 4 शब्दों में से बच्चों हमें जो सही शब्द है, मतलब सही विलोम शब्द दिए गए शब्द का है, उस पर घेरा बनाना है यानी कि गोला बनाना है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है प्रश्न 3। अब यहाँ पे प्रश्न है उचित उ च पे छोटी की मात्रा ची त, उचित शब्द, उचित शब्द, उचित शब्द पर, पर, घ पे ए की मात्रा घेरा, घेरा, ब ना ओ, उचित शब्द पर घेरा बनाओ। घेरा यानी इस तरह से गोला। अब ये हमारा अगला प्रश्न है। अब यहाँ पे हमारे पास है पहला है प पे आ की मात्रा पास, पास। पहला है पास, दूसरा है स र ल, सरल।
पहला है क पास, ख है सरल और उसके बाद है ग। ग हमारे पास है, ग में हमारे पास है ह पे आ की मात्रा हा र, हार। फिर है घ, घ में हमारे पास है, घ में है ऊ, ऊ प र, ऊपर। अब बच्चों सबसे पहले हमारे पास पास है, पास के सामने हम लिखेंगे दूर, 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 दूर। अंदर, अंदर, अंदर के बाद है न पे बड़ी की मात्रा नी, च पे आ की मात्रा चा, नीचा। फिर है ग पे उ की मात्रा गो, र पे आ की मात्रा रा, गोरा। अब बच्चों ये जो शब्द 4 दिए हैं इनमें से कोई भी एक सही है, उस सही वाले उत्तर के ऊपर हमें गोला बनाना है या घेरा बनाना है। तो यहाँ पे पास का उल्टा होता है दूर, हम सभी जानते हैं पास का उल्टा दूर होता है, तो हम दूर के ऊपर इस तरह से घेरा बनाएंगे। पास दूर, पास दूर। सरल, सरल के का अब हम लिखेंगे, सरल के सामने है प पे बड़ी की मात्रा पी, छ पे ए की मात्रा छे, पीछे। उसके बाद है क, ठ पे बड़ी की मात्रा थी न, कठिन, क थी न, कठिन। उसके बाद है ब पे छोटे की मात्रा बू, र पे आ की मात्रा रा, बुरा। फिर है ज पे बड़ी की मात्रा जीत, जीत। अब बच्चों सरल यानी आसान, आसान या सरल का उल्टा होगा कठिन यानी मुश्किल, तो हम कठिन पर घेरा लगाएंगे। ये हो गया कठिन, सरल, कठिन। अब उसके बाद हमारे पास है हार, हार के आगे हम लिखेंगे 4 शब्द है, हार के सामने है अ, ध पे छोटी की मात्रा धी क, अधिक, अधिक, अधिक। उसके बाद है आ, ग पे की मात्रा गे, आगे। उसके बाद है मी, म पे बड़ी की मात्रा मी, छ पे आ की मात्रा ठा, मीठा। उसके बाद है ज पे बड़ी की मात्रा जी और त, शब्द है हमारा बच्चों। ह पे आ की मात्रा हार, हार का होता है उल्टा जीत, तो हम यहाँ लिखेंगे, हम यहाँ जीत पे गोला बनाएंगे। आखिरी शब्द है जीत, जीत पर गोला बनाएंगे या जीत पे घेरा लगाएंगे। तो हार, जीत। उसके बाद ऊपर, ऊपर, ऊपर के सामने हमारे पास है ग, र पे बड़ी की मात्रा री, ब, गरीब। उसके बाद हमारे पास है ग, र, म, गरम। उसके बाद हमारे पास है न पे बड़ी की मात्रा नी, च पे ए की मात्रा चे, नीचे। उसके बाद हमारे पास है छोटा, छ पे ओ की मात्रा छो, ट पे आ की मात्रा टा, छोटा। अब आप सभी जानते हो कि यहाँ पे छोटा, छोटा और शब्द हमारे पास है ऊपर, ऊपर का उल्टा होगा नीचे, तो हम नीचे पे घेरा लगाएंगे। इस तरह से बच्चों हमने इस अभ्यास को कर लिया। चलिए एक बार हम दोहराते हैं। यहाँ पे है पास दूर, पास दूर, सरल कठिन, सरल कठिन, हार जीत, हार जीत, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, पास दूर, सरल कठिन, हार जीत, ऊपर नीचे। तो हमने इस तरह से इस अभ्यास को भी पूरा कर लिया। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आज का अभ्यास शुरू करते हैं, अगला अभ्यास शुरू करते हैं। तो बच्चों यह तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, आज हम करेंगे हमारी किताब के पीछे दिए गए अभ्यास कार्य, जो कि है क्रियाकलाप पाठ 10 से 11। अभी तक हम कर रहे थे क्रियाकलाप
पाठ 7 से 9 वो हमने कर लिया था। अब आज हम करेंगे क्रियाकलाप पाठ 10 से 11 का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में यहाँ पे हमें कुछ चित्र दिए गए हैं, हम चित्रों को पहचानेंगे और उनके नाम लिखेंगे। नाम लिखने के बाद दिए गए चित्रों को उनके विपरीत अर्थ वाले शब्द के साथ उनका मिलान करेंगे। तो हम चित्र नहीं बनाएंगे, यहाँ पे हम सिर्फ नाम लिखेंगे और उन नाम को आप अपनी बुक में लिखोगे, जहाँ पे आपको जगह दी गई है चित्रों के नीचे, वहाँ पे आप उस नामों को लिखोगे, सबके नाम को लिखोगे और उसके बाद आप मिलान करोगे। तो यहाँ पे चलिए हम करते हैं। यहाँ पे बच्चों हमारे पास अभ्यास है, मुझे उम्मीद आपने ये सब कर लिया होगा। चलिए मैं इसे मिटाती हूँ। हमारा अगला अभ्यास है क्रियाकलाप। क्रियाकलाप हमारे उन पाठों पे आधारित है जो पाठ हम कर चुके हैं। तो इस क्रियाकलाप में हम करेंगे पाठ 10 से 11। क्रियाकलाप क्रिया क ल पे आती मात्रा ला प क्रियाकलाप। क्रियाकलाप पाठ प पे आती मात्रा पाठ 10 से 11 पर आधारित आधारित। तो हमारा विलोम शब्द हम करने जा रहे हैं। विलोम शब्द है हमारा पाठ 10। विलोम शब्द हमारा पाठ 10 था। चलिए अब हमारा प्रश्न है बच्चों, अगर आप अपनी किताब में देख रहे हैं तो प्रश्न 1 है। तो पहला है हमारा चित्र देखकर हम लिखेंगे। चित्र देखकर एक चौपे छोटी की मात्रा चित्र दिए गए हैं। चित्र यहाँ पे चित्र निम्न चित्रों को न पे छोटी की मात्रा निम्न चित्रों को क पे ओ की मात्रा को निम्न चित्रों को उनके उ न क पे ई की मात्रा के चौपे छोटी की मात्रा चित्रों उनके चित्रों निम्न चित्रों को उनके चित्रों से मिलाओ। चित्रों को उनके उ न क पे की मात्रा के चित्रों उनके चित्रों निम्न चित्रों को उनके चित्रों उनके निम्न चित्रों को उनके विलोम चित्रों उ न के विलोम चित्रों चौपे छोटी की मात्रा चित्रों विलोम चित्रों से मिलाओ एवं मिलाओ एवं विलोम शब्द लिखो। एवं विलोम शब्द श आधा ब द शब्द ल पे छोटी की मात्रा ली ख पे की मात्रा खो। अब देखो बच्चों, यह है प्रश्न 1। एक बार फिर हम समझ लेते हैं, थोड़ा बड़ा प्रश्न है इसलिए हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें पहले चित्रों को पहचान करके उनके नाम लिखने हैं। अब एक तरफ चित्र दिए गए, पहले हम उनके नाम लिखेंगे और दूसरे तरफ दिए गए चित्रों के नाम लिखेंगे। तो हम बोर्ड पर यहाँ पे कोई भी चित्र नहीं बनाएंगे, सिर्फ हम यहाँ पे नाम लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है वो है दिन का, क्योंकि सूरज निकला है, रोशनी है यानी प्रकाश है, तो चित्र है दिन का। तो सबसे पहला चित्र है दिन का, तो हम यहाँ लिखेंगे दिन। उसके नीचे हमारे पास दूसरा चित्र है। दूसरे चित्र में बच्चों आइसक्रीम है, आप देख सकते हो चित्र है आइसक्रीम का, यानी कि ठंडा लिखेंगे। हम यहाँ लिखेंगे ख में हम लिखेंगे आइसक्रीम ठंडी होती है, तो हम लिखेंगे ठ पे बिंदी और ड पे आती मात्रा डा, ठंडा। हम यहाँ लिखेंगे ठंडा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हमारे पास है तीसरा चित्र। तीसरे चित्र में हमारे पास है, तीसरे चित्र में है ग देख सकते हैं आप, ग में हमारे पास है
गरीब, क्योंकि जो आदमी है उसने फटे पुराने कपड़े पहने हैं, तो गरीब। उसके बाद हमारे पास है घ में हमारे पास है आप देख सकते हैं यहाँ घ में क्या है, नींबू का चित्र है। नींबू का चित्र मतलब खट्टा। ख आधा ट पूरा ट और आ की मात्रा, ये हो गया खट्टा। दिन का चित्र है इसलिए हमने यहाँ पे दिन लिखा। ठंडा का चित्र है इसलिए हमने ठंडा लिखा, यानी आइसक्रीम का चित्र है इसलिए हमने ठंडा लिखा। गरीब का चित्र है इसलिए हमने गरीब लिखा। और खट्टा नींबू यानी कि खट्टा। उसके बाद दूसरी तरफ हमें जो शब्द दिए गए हम उसे देख लेते हैं। दूसरी तरफ बच्चों हमारे पास सबसे पहले प्लेट में जलेबियां हैं, तो ये क्या है, मीठा। जलेबियों के लिए हम लिखेंगे मीठा। दूसरी तरफ क में हम लिखेंगे म पे बड़ी की मात्रा नी, छ पे आ की मात्रा ठा। हम यहाँ पे चलिए 1 2 डाल देते हैं और 2 में हम लिखेंगे मीठा के नीचे दूसरा चित्र है आदमी का जिसने कोट पहना है, यानी कि साफ सुथरा है, कोट पहना हुआ है, यानी कि अमीर। अमीर, म पे बड़ी की मात्रा मीर, अमीर, अमीर, अमीर। उसके बाद हमारे पास चित्र है रात का, क्योंकि अंधेरा है तो हम यहाँ लिखेंगे र पे आ की मात्रा रात। तीसरा चित्र है र पे आ की मात्रा रात, रात का। उसके बाद चौथे चित्र में हमारे पास प्याली है और प्याली में गरम गरम चाय है, तो हम लिखेंगे गरम, गरम। तो बच्चों यहाँ पे जो भी चित्र दिए गए हैं उनके हमने नाम लिखे हैं, तो आपको भी सभी चित्रों के नीचे इनके नाम लिखने हैं। हर एक चित्र के नीचे आपको उनके नाम लिखने हैं। उसके बाद इनका मिलान करना है। किस आधार पर मिलान करना है, हमें इनके विलोम शब्द के उल्टे अर्थ वाले शब्द के आधार पर इनका मिलान करना है। तो चलिए हम करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, दिन का होगा रात, दिन का रात। दिन का उल्टा या विलोम होगा रात, तो आप रात के साथ मिलाएंगे। ठंडा, ठंडा का उल्टा होगा गरम, तो आप गरम के साथ मिलाएंगे। तो यहाँ पे गरम, गरम, तो आप गरम के साथ मिलाएंगे। गरीब का होगा अमीर, तो गरीब को आप अमीर के साथ मिलाएंगे। गरीब, अमीर। खट्टा, खट्टा का होगा मीठा, तो आप मीठा के साथ मिलाएंगे। तो यहाँ पे बच्चों हमने यहाँ पे इन शब्दों को इनके विलोम शब्द के साथ या विपरीत अर्थ वाले शब्दों के साथ मिलान किया है। तो दिन, रात, ठंडा, गरम, गरीब, अमीर, खट्टा, मीठा। दिन, रात, ठंडा, गरम, गरीब, अमीर, खट्टा, मीठा। इस तरह से हमने इस अभ्यास को भी कर लिया। अब उसके बाद हमारे पास दूसरी तरफ भी इसी तरह का अभ्यास है। निम्न चित्रों को मिलाते हुए विलोम शब्द लिखो। यहाँ पे भी हमें वही करना है। तो दूसरी तरफ हमारा प्रश्न 2 है, लेकिन हमें करना वही है। हमें पहले तो चित्रों के नाम लिखना है और उसके बाद उनको उनके विलोम अर्थ वाले शब्दों के साथ उनका मिलान करना है। तो चलिए हमारे पास सबसे पहला जो चित्र है, हमें यहाँ पे मिलान नहीं करना है, सिर्फ चित्रों के हिसाब से हमें उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखना है, मिलान नहीं करना है, सामने सामने दिए। चलिए हम दूसरा प्रश्न लिख देते हैं। प्रश्न हमारा है निम्न चित्रों, न पे छोटी की मात्रा निम्न, निम्न, च पे छोटी की मात्रा चित्रों, निम्न चित्रों, निम्न चित्रों को, क पे ओ की मात्रा को मिला, निम्न चित्रों को मिलाते हुए, मिलाते, त पे की मात्रा ते, हुए, ह पे छोटी की मात्रा विलोम शब्द लिखो। हुए विलोम, व पे छोटी की मात्रा, ल पे ओ की मात्रा शब्द, शब्द, श आधा ब द, शब्द, ल पे छोटी की मात्रा ली, ख पे ओ की मात्रा खो, लिखो। निम्न चित्रों को मिलाते हुए विलोम शब्द लिखो। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है म पे ओ की मात्रा, लड़का है, लड़का मोटा है, तो हम यहाँ लिखेंगे म पे ओ की मात्रा मोट,
ट पे आ की मात्रा टा, मोटा। म पे ओ की मात्रा मो, ट पे ओ की मात्रा टा, म पे ओ की मात्रा मो, ट पे आ की मात्रा टा, मोटा। उसके बाद है बड़ा, ब ड़ पे आ की मात्रा ड़ा, बड़ा, बड़ा, बड़ा। पेड़ है, पेड़ कैसा है, बड़ा है, इसलिए हमने लिखा बड़ा। उसके नीचे बच्चा क्या कर रहा है, हंस रहा है, तो हम लिखेंगे ह स ना। ह पे आ की मात्रा चंद्र बिंदु, ह स न पे आ की मात्रा ना, हंसना, ह स ना, हंसना। उसके बाद हमारे पास है मेज, मेज के ऊपर किताब है, तो हम लिखेंगे ऊपर, ऊपर। तो सबसे पहले लड़का है जो कि मोटा है, इसलिए हमने लिखा मोटा। उसके बाद पेड़ है जो कि बड़ा है, इसलिए हमने लिखा बड़ा। उसके बाद लड़का है जो कि हंस रहा है, इसलिए हमने लिखा हंसना, हंसना, ऊपर। उसके बाद मेज है, मेज के ऊपर किताब रखी है, इसलिए हमने लिखा ऊपर। उसके बाद दूसरी तरफ फिर से हमारे पास कुछ चित्र हैं, जैसे कि चित्र है लड़के का, और लड़का कैसा है, पतला है, यानी कि मोटा के सामने जो चित्र है उस चित्र में लड़का पतला है, तो हम यहाँ लिखेंगे प त ल पे आ की मात्रा ला, पतला। हमने यहाँ पे सामने सामने लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने सामने सामने लिखा है, तो ये है क, ये है ख, ये है ग और फिर है घ। इस तरह से ये है ऊपर। उसके बाद हमारे पास है मोटा, उसके दूसरी तरफ है पतला, उसी तरह यहाँ पे बड़ा, और दूसरी तरफ जो पेड़ है वो है छोटा, तो हम यहाँ लिखेंगे छोटा। छ पे ओ की मात्रा छो, ट पे आ की मात्रा टा, छोटा। ये हो गया छोटा, छोटा। उसके बाद हमारे पास है लड़का जो कि हंस रहा है, हंसना। हंसना के सामने जो लड़का है वो रो रहा है, तो हम लिखेंगे रो ना, हंसना का उल्टा, र पे ओ की मात्रा रो, न पे आ की मात्रा ना, रोना, हंसना, रोना। उसके बाद हमारे पास है मेज, मेज के नीचे, मेज के नीचे हमारे पास है बिल्ली, यानी कि पहले चित्र में हमारे पास है ऊपर, 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 ऊपर के उल्टे मेज के नीचे बिल्ली है, तो हम लिखेंगे नीचे। न पर बड़ी की मात्रा नी, च पे ए की मात्रा चे, नीचे। अब बच्चों मोटा, मोटा का उल्टा पतला, बड़ा, छोटा, हंसना, रोना, ऊपर, नीचे, मोटा, पतला, बड़ा, छोटा, हंसना, रोना, ऊपर, नीचे। यहाँ पे सामने सामने विपरीत अर्थ वाले चित्र दिए थे, हमें उनके नाम लिखने थे, यानी विपरीत अर्थ को या विलोम शब्दों को लिख करके पूरा करना था। तो इस तरह से बच्चों हमने इस अभ्यास को भी कर लिया है। अब इसके बाद हमने जो भी अभ्यास हमें दिया गया था विलोम शब्द से संबंधित हमने पूरा कर लिया है। अब बच्चों हमारा पाठ 10 भी हो गया है। अब हम करेंगे हमारा अगला पाठ जो है 11 रचनात्मक कार्य, जिसकी पहली कहानी हमने कर ली है। रचनात्मक कार्य की पहली कहानी हमने कर ली है। अब बच्चों रचनात्मक कार्य जो पाठ है पाठ 11, इसमें हमें ये आपका हो गया होगा। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इस पाठ में बच्चों हमें कुछ कहानियाँ दी गई हैं, जिन कहानियों को हम पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उन कहानियों को रिक्त स्थान के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पे बच्चों जो हमारा अगला पाठ है वो है रचनात्मक कार्य पाठ 11। और पे आ की मात्रा पाठ 11 रचनात्मक, र च न पे आ की मात्रा ना, त म क, रचनात्मक कार्य। रचनात्मक कार्य यानी क्रिएटिव वर्क। अब यहाँ पे बच्चों इसमें बहुत सारी चित्र कथाएं दी हैं, चित्र दिया है और उससे संबंधित कथाएं दी गई हैं।
तो पहला कहानी था हमारा प्यासा कौवा, जिसमें हमने कौवे के बारे में पढ़ा था और पढ़ा कि किस तरह से कौवा बहुत प्यासा था, उसने बहुत मेहनत की और मेहनत करके अंत में उसे पानी मिल गया, उसने पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। लेकिन बच्चों, जो कौवा था उसने बहुत मेहनत की थी, बार बार असफल हो रहा था, फिर भी वो प्रयास करते रहा और एक बार अंत में जाकर के उसे सफलता मिली। तो यहाँ पे बच्चों, मेहनत करने से हम सफल होते हैं, ये शिक्षा हमें मिली थी। और उसके बाद ये रिक्त स्थान के रूप में दिया था। इस कहानी को हमने अपने क्लास पर कॉपी में लिखा, कहानी पूरी करो के अंतर्गत हमने अपने क्लास पर कॉपी में लिखा। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे हमारी दूसरी कहानी, यानी कि कहानी नंबर 2। कहानी नंबर 2 है, आज हम सिर्फ चर्चा करेंगे क, हा, न पे बड़ी की मात्रा नी, यहाँ पे नंबर 2, ये है कहानी नंबर 2। हमारी दूसरी कहानी है बच्चों एकता में बल। एकता, कहानी का नाम है एकता। एकता में, न पे की मात्रा में, बल है। एकता में बल है। बच्चों, आपने इससे पहले कहानी पढ़ी होगी एक किसान की जिसके 4 बेटे थे। आप सभी जानते होंगे कि एक किसान था जिसके 4 बेटे थे और जो किसान था वो बहुत ही मेहनती था। उसने अपने 4 बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर दिया, लेकिन जो बच्चे थे किसान के स्वभाव के एकदम विपरीत थे। तो बच्चों, किसान बहुत मेहनती था और उसके 4 बच्चे थे, 4 लड़के थे। उसने जीवन भर पाल पोस कर उन्हें बड़ा किया और बच्चे बड़े हो गए थे। और जो किसान था वह अब एकदम बूढ़ा हो गया था और बीमार रहता था। बीमार रहने की वजह से कभी भी वो मर सकता था। तो उसे डर था कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा, क्योंकि बच्चे बहुत ही आलसी, नकारे, निकम्मे थे। मतलब वो किसी भी काम के नहीं थे, ना वो पढ़ने लिखने में अच्छे थे और ना ही वो मेहनत करना चाहते थे। तो यहाँ पे किसान की जो खेत था उसको देखने वाला कोई नहीं था। अगर वो मेहनती भी होते तो खेती करके अपनी जीविका चला लेते, लेकिन वो बिल्कुल भी मेहनती नहीं थे और आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते थे। तो जो किसान था वो हमेशा बीमार रहता था। अब इस बात की चिंता उसे खाई जा रही थी कि अब मेरे बच्चों का क्या होगा। तो उसने एक दिन अपने 4 बच्चों को अपने पास बुलाया और अपने पास बुलाकर उसने उन्हें एक एक डंडी दे दी, एक एक लकड़ी दिया और कहा इसे तोड़। सभी ने अपनी अपनी लकड़ी आराम से तोड़ दिया और उसके बाद तोड़ दी और किसान को दिखा दिया कि भाई हमारी लकड़ी टूट गई। सबने अपनी अपनी डंडी आराम से तोड़ लिया और दे दिया। उसके बाद किसान ने उनने 4 लकड़ी को कहा इन 4 लकड़ियों को एक साथ बांध लो, यानी बंडल बना दो, और उसके बाद उनको कहा तोड़ने। अब सबने एक एक करके कोशिश किया, लेकिन वो जो 4 लकड़ियों का बंडल था वह तोड़ नहीं पाए। तो अब बच्चों, यह कहानी किसान ने अपने बच्चों को क्यों मतलब ये सब किसान ने अपने बच्चों को क्यों करने को कहा होगा, क्योंकि किसान जो था वो अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहता था या सीख देना चाहता था कि तुम लोग हमेशा आपस में लड़ते रहते हो, लड़ने से कभी किसी का भला नहीं होता है। और जब हम लड़ते हैं तो कोई भी हमें तोड़ सकता है, कोई भी हमें नुकसान पहुंचा सकता है और कोई भी हमारे अकेलेपन का या लड़ाई झगड़े का फ़ायदा उठा सकता है। लेकिन जब तुम चारों मिलजुल करके रहोगे तो तुम्हें कभी भी कोई ना तोड़ सकेगा। तोड़ने का मतलब यहाँ पे कोई तुम्हारा नुकसान नहीं कर पाएगा या तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठा पाएगा या किसी भी तरह का तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा, और ना ही तुम्हें किसी भी तरह से वो परेशान कर पाएगा। तो यहाँ पे इसलिए जब एक साथ तुम रहोगे तो मजबूत रहोगे। तो बच्चों, लकड़ी एक साथ नहीं टूटी, इसका मतलब ये है कि अगर तुम मिलजुल करके रहोगे तो तुम मजबूत रहोगे, कभी तुम्हारा कोई भी फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। और एक साथ रहोगे तो कोई भी काम करोगे उसमें भी सफल होगे। तो हमेशा हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। तो ये सब बातें किसान ने मरने से पहले अपने बच्चों को इसलिए बताई क्योंकि वो हमेशा आपस में लड़ते रहते थे और लड़ने के साथ ही वो कोई काम भी नहीं किया करते थे, और जो करने भी जाते तो वहाँ लड़ करके वो काम को वहीं ख़त्म कर देते, मतलब वहीं वो काम रुक जाता, पूरा नहीं हो पाता। तो ये सारी चीज़ें लकड़ी दे करके उसने लकड़ी तोड़ने की बात इसलिए कही कि उसके बच्चों को समझ में आ जाए कि एकता में बल है। अगर हम एक साथ हैं तो हमें कोई तोड़ नहीं सकता, हमारा कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता, हमें कोई
परेशान नहीं कर सकता या किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वहीं अगर हम अकेले हैं तो अकेले हमें कोई भी तोड़ सकता है और हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो किसान को ये सारी चीज़ें करने के पीछे ये मकसद था कि तुम मिलजुल करके रहो, ताकि जो भी करो उस काम में सफल हो और कोई भी तुम्हें किसी भी तरह से नुकसान ना पहुंचा सके। तो बच्चों, इसीलिए कहा जाता है एकता में बल है। जब हम एक साथ होते हैं तो मजबूत होते हैं और अलग अलग होते हैं तो हम कमज़ोर होते हैं। तो ये सारी बातें किसान ने अपने बच्चों को इसलिए बताई कि उन्हें एक साथ रहने का महत्व पता चले। और इस तरह से बच्चों, ये मैंने एक छोटी सी आपको कहानी सुनाई ताकि आप जो आगे हम कहानी अपनी किताब में पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा कुछ आइडिया हो जाए। तो चलिए बच्चों, आज का वीडियो यही समाप्त होता है। इसलिए अगले वीडियो में हम हमारी बुक की कहानी को पढ़ेंगे। तो आज जो भी हमने किया उसे पढ़ लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा। कल एक बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।